गुड इवनिंग दोस्त, कैसे हैं आप सब। हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स को डील कर रहे थे और पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन था। आज हम फंक्शन में कुछ ग्राफ के बारे में स्टडी करते हैं। मैंने आपको रिलेशन और उसके टाइप्स बताए थे, फिर फंक्शन में भी ऑन वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इन टू कैसे चेक करते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे चेक करते हैं, ये सब हमने सिखाया था आपको। थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच देखते हैं क्योंकि IIT JEE के हिसाब से तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, और हर चैप्टर में आपको हेल्प करेगा। जैसे प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, LCM, SCF, आप कहीं चले जाओ ये हर जगह आपको काम आती है। तो ऐसे ही आप ग्राफ सीख जाओगे फंक्शन का तो आपको कैलकुलस में भी काम आएगा, बेसिक्स में तो काम आएगा ही, इनइक्वालिटी में भी काम आएगा, अलजबरा में तो बिल्कुल ही आएगा। तो मैथमेटिक्स के हर सेक्शन में ग्राफ स्ट्रॉन्ग होने से क्वेश्चन आपके होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है ना, तो ग्राफ होना चाहिए। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन फंक्शन का हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर जो आप ड्रॉ करते हो, प्लॉट करते हो, उसी को ग्राफ कहेंगे। सर कौन कौन सा ग्राफ पढ़ेंगे, तो देखिए लीनियर फंक्शन का ग्राफ पढ़ेंगे हम लोग, लीनियर फंक्शन। दूसरा मॉडुलस, हम लोग मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ पढ़ेंगे दोस्त। फिर सर क्वाड्रेटिक फंक्शन का भी पढ़ लेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन। चौथा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होते हैं, ये पहले चैप्टर से लेकर के थ्रू आउट पूरे सिलेबस ये सारी चीज़ें पढ़नी। 11th क्लास में ये आपको ऑलरेडी पढ़ लेना था, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, फिर से हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसी में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी आ जाता है, ठीक है। और सर लॉग फंक्शन, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे आप e पर पावर x लिखते हो, a पर पावर x लिखते हो, 2 पे पावर x लिखते हो, ये सब। फिर है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और भी हैं लेकिन दीज आर द इम्पोर्टेंट। ट्रिगोनोमेट्री, साइन कोस्टेन आपको पता ही होगा। तो एक एक करके सब ग्राफ को देखते हैं। इससे होगा ये कि ये सारी चीज़ें जब आ जाएगी, क्योंकि मुझे देखिए 12 का सिलेबस तो मैंने कवर कर दिया है, जो पहला चैप्टर है रिलेशन और फंक्शन, बाद बाकी जो चीज़ें थी वो तो डिलीट हो गई सिलेबस से। लेकिन ग्राफिकल अप्रोच होगा तो हम रिलेशन फंक्शन भी चेक कर पाएंगे आसानी से। लेकिन मेरा इंटरेस्ट है आगे के टॉपिक में। अगला चैप्टर, सेकंड चैप्टर कौन सा, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो उसमें मुझे ट्रिगोनोमेट्री बताना ही था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सारा ग्राफ को ही डील कर दिया जाए एक बार, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मुरारी कुमार और आपके मेरे चैनल का नाम है मेही एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं। पहला लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन नाम से ही पता चल रहा है, लीनियर लाइन होगी। तो मैंने पहला ग्राफ चुना y = x, इसी को आइडेंटिटी फंक्शन भी कई लोग बोलते हैं। तो लाइन ड्रॉ करना है आपको। ये x एक्सिस हो गया, ये हो गया y एक्सिस। y = x का ग्राफ ओरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये जो ग्राफ है यही है, इसको आप पीछे ले जाओ। दिस इज द ग्राफ ऑफ y = +x। कोई डाउट नहीं सर, ठीक बात है, ठीक है। अच्छा y = अगर -x का ग्राफ ड्रॉ करने आए तब कैसे ड्रॉ करेंगे, सीधा कुछ नहीं करने का। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन से पास करता हुआ इंक्रीजिंग ग्राफ है y = x का। y = -x का ड्रॉ करना हो तो सीधा सीधा क्या करिए, x एक्सिस को ऐसा समझिए कि x एक्सिस पर एक मिरर रखा है, आईना रखा है। तो क्या होगा, इसका इमेज बन जाएगा। ये ऊपर था तो ये कहाँ आ जाएगा सर, नीचे, और ये नीचे था तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y = -x। समझ गए, डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक। अच्छा सर ये बात तो ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि y = fx कोई भी फंक्शन दिया रहे, इसका ग्राफ गिवन हो और मुझे y = -f(x) का ग्राफ ड्रॉ करना हो, याद रखिए, समझिए क्या बता रहा हूँ मैं। y = मान लीजिए यही fx का ग्राफ है और यहाँ अगर माइनस लग जाए तो मैंने क्या बताया कि x एक्सिस को प्लेन मिरर इमेज मान लीजिए। तो क्या करिए, ड्रॉ द ग्राफ
एफ एक्स का ग्राफ गिवन हो और माइनस एफ एक्स का ड्रॉ करना हो, केवल माइनस का साइन लग जाए, ड्रॉ द ग्राफ या ड्रॉ द ग्राफ बाय टेकिंग मिरर इमेज, प्लेन मिरर इमेज। आपके घरों में जो आईना होता है ना उसको प्लेन मिरर कहते हैं। तो प्लेन मिरर इमेज लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्यों एक्स एक्सिस सर? देखिए x की वैल्यू को आप डोमेन बोलते थे, याद होगा आपको, पीछे भी बताया मैंने पिछले लेक्चर में। x की वैल्यू को डोमेन बोलते हैं और इसके रिस्पेक्ट में जो y की वैल्यू आती है इसको रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेंज। यानी कि किसकी वैल्यू? y की वैल्यू को। y मतलब y इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि फंक्शन की वैल्यू को। देखिए किसको माइनस कर रहे हैं? पूरे फंक्शनल वैल्यू को। और फंक्शन वैल्यू कहाँ मिलता है हमको? y एक्सिस पर। कहाँ मिलता है? y एक्सिस पर। तो इसका मतलब पूरे फंक्शनल वैल्यू पहले पॉजिटिव था, अब आप क्या कर रहे हो? निगेटिव। इसका मतलब जो ऊपर था x एक्सिस के वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा। माइनस लगाने का मतलब पलट जाना। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। मान लीजिए कोई नंबर लाइन है, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है -1, ये है -2। आपने यहाँ पर एक इमेज लगा दी, ये सॉरी मिरर लगा दी, यहाँ कोई शीशा लगा दिया, तो बताइए -2 के उल्टे साइड पर इधर भी 2 यूनिट, इधर भी 2 यूनिट, तो -2 के उल्टे साइड पे क्या आया? 2। यानी कि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, केवल माइनस लगाने से क्या हो गया? बिल्कुल पलट गया चीज। तो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ गिवन हो और माइनस एफ एक्स ड्रॉ करना हो तो क्या करेंगे? सीधा x एक्सिस को प्लेन मिरर इमेज मानते हुए, इसको प्लेन मिरर मानते हुए इमेज ले लेंगे सीधा। तो यहाँ शीशा क्या करेगा? जैसा है वैसा दिखाएगा, जैसा मुंह वैसा इमेज। तो ऊपर तो नीचे, नीचे तो ऊपर, सीधी बात। शीशे के सामने मुंह देखोगे तो जैसा मुंह दिखेगा वैसा पीछे इमेज बनेगा ना भाई। समझ गए? एक चीज तो ये हो गया। इसको दूसरे तरीके से भी डील कर सकते थे। अच्छा सर, अगर एफ एक्स का ग्राफ हमको पता हो और यहाँ पूरे फंक्शनल वैल्यू को निगेटिव नहीं करना, अंदर में जो केवल x है उसको माइनस करना है, तब क्या किया जाए? तो केवल x को माइनस किया है ना, तो मतलब x एक्सिस की वैल्यू माइनस होनी चाहिए। यहाँ पे किसकी वैल्यू माइनस हुई सर? y की। पूरे फंक्शनल वैल्यू को माइनस करना पड़ा और फंक्शनल वैल्यू हमको y एक्सिस पे मिलता है, तो y की वैल्यू को पलटना है तो किसके अकॉर्डिंग पलटना पड़ेगा? x के अकॉर्डिंग। और अब हमको किसको पलटना है? x की वैल्यू को। अगर x में माइनस हो तो प्लेन मिरर इमेज किसके रिस्पेक्ट में? सर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ लिखिए टेकिंग प्लेन मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। देखिए ध्यान से इस ग्राफ को। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये गिवन है और आपको क्या ड्रॉ करना? y इक्वल टू -x। क्या मैंने x में माइनस लगाया और मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर x में माइनस लगा रहे तो इमेज किसके अकॉर्डिंग लीजिए? किसके रिस्पेक्ट में? y एक्सिस के। तो y एक्सिस को मिरर मानिए। तो देखिए यहाँ पर अगर आईना लगाए तो इधर आ जाएगा। देखिए ये ग्राफ क्या इधर शिफ्ट हो गया? हाँ सर। और अगर यहाँ आईना लगा है तो ये ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाएगा? इधर हो गया बस। तो दोनों तरीके से आप डील कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ बताएं तब आपको समझ में आएगा। देखिए थोड़ा सा इसी चीज, ये आपने नोट कर लिया होगा, थोड़ा सा इसी चीज को मैं और थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूं कुछ और भी फंक्शन लेकर के। ठीक है, देखिए कैसे सर? ऐसे y इक्वल टू मान लीजिए साइन एक्स का ग्राफ गिवन है, आपने पढ़ा भी होगा, मैं ऐसे बता रहा हूं। तो मुझे ड्रॉ करना है y इक्वल टू माइनस साइन एक्स। कैसे ड्रॉ करूंगा मैं? या मुझे ड्रॉ करने हो y इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स, तो कैसे ड्रॉ करूंगा? मैंने क्या बताया? y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये 0। तो साइन एक्स का ग्राफ ये हो गया 0 से 2 पाई के बीच। ठीक है, 0 से 2 पाई। अब मुझे ड्रॉ करना है, ये तो y इक्वल टू साइन एक्स हो गया। अब मुझे ड्रॉ करना है y इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो पूरे फंक्शनल वैल्यू को मैंने माइनस कर दिया और फंक्शनल वैल्यू हमको कहाँ से मिलता है? y एक्सिस से, डोमेन x से मिलता है। और जो पूरे फंक्शन की वैल्यू यानी कि रेंज हमको y एक्सिस से मिलता है। तो किसके वैल्यू को पलटना है? y के। और y एक्सिस के वैल्यू को पलटना हो तो इमेज कहाँ रखना पड़ेगा भाई? x एक्सिस पर। तो टेकिंग प्लेन मिरर, PMI मतलब प्लेन मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। क्यों x एक्सिस? क्योंकि y की वैल्यू को बदलनी है। याद रखिए
y की वैल्यू को आपने माइनस कर दिया है। तो x पर आईना लगाओ, तो x पर आईना लगाओगे तो ये ग्राफ हो जाएगा नीचे, और यहाँ आईना लगा है तो ये हो जाएगा ऊपर, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो ये ग्राफ किसका सर? साइन x का। ये ग्राफ किसका सर? माइनस साइन x का। क्या समझ में आया? अब समझ में आ रहा होगा। और यहाँ केवल x को माइनस किया हमने, यानी कि x की वैल्यू को पलटनी है, y नहीं। और x की वैल्यू को अगर पलटनी हो तो अपन प्लेन मिरर इमेज लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। y एक्सिस यानी कि y पे मिरर लगा दो तो क्या हो जाएगा? मिरर लगाएंगे, ये पूरा का पूरा ग्राफ इधर, यानी कि ये ग्राफ हो जाएगा कुछ इस टाइप का। समझ गए? तो ये जो ग्राफ बना ये कितना बढ़िया सुंदर लग रहा है ना, धनुष की तरह राम भगवान का। तो ये जो ग्राफ बना क्या है ये दोस्त? दिस इज साइन माइनस एक्स। क्या समझ में आया बात? तो y इक्वल टू एफ एक्स गिवन हो, माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना हो, x एक्सिस के अकॉर्डिंग इमेज ले लीजिए। अगर केवल x यानी कि आर्गुमेंट यानी कि डोमेन की वैल्यू माइनस करनी हो तो y के अकॉर्डिंग इमेज ले लीजिए, फोटो बना दीजिए, हो गया खत्म। समझ में आया? तो ये था लीनियर फंक्शन। क्या बताया फिर से रिवाइज करवा देता हूं एक बार। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ सीधा स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू एक्स का। सर y इक्वल टू माइनस एक्स यही ओरिजिन से पास करता हुआ ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स का। ठीक है, अब कुछ और चीज। अच्छा, y इक्वल टू एक्स प्लस वन का ग्राफ ड्रॉ करना होता, देखिए तो मैंने क्या किया, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो आपको पता ही है, मुझे x प्लस वन करना है। मतलब ये जो ग्राफ है इसको एक यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, एक यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर 0 था, यहाँ पे 1 है, तो ये ग्राफ इसके पैरेलल हो जाएगा और ये 1 से पास करता हुआ। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया? y इक्वल टू एक्स प्लस वन। आपको नहीं समझ में आया तो देखिए x की वैल्यू 0 पुट करिए, जैसे ही 0 पुट करें 0 प्लस 1 1, तो एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 प्लस 1, x प्लस 1, x की जगह 0 रखा है तो y की वैल्यू कितनी? 1। यानी कि 0 पर वैल्यू 1 आई। हाँ सर, बस। तो दिस इज द ग्राफ। तो जैसे ही x प्लस 1 x प्लस 2 आप करोगे तो इस तरह से ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट होता जाएगा। और y इक्वल टू अगर आपको माइनस एक्स माइनस 1 ड्रॉ करना हो तो फिर ये नीचे शिफ्ट होता जाएगा, नीचे। क्यों नीचे? क्योंकि x की जगह 0 रखिए, y की वैल्यू माइनस 1, देखिए माइनस 1 से पास कर रहा है। क्या समझ में आया? तो ये आ जाएगा लीनियर फंक्शन में। तो y इक्वल टू एक्स पता होना चाहिए, y इक्वल टू माइनस एक्स पता होना चाहिए, शिफ्ट करने आना चाहिए आपको। ठीक है, अब हम बात करेंगे मॉडुलस के बारे में कि मॉडुलस का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। देखिए कैसे होता है मॉडुलस का ग्राफ। आप कैसे ड्रॉ करोगे? कैसे करेंगे भाई? देखिए कैसे करेंगे। सेकंड नंबर इज सर मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस, इसमें एक चीज याद रख लीजिए, मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। मॉडुलस हमेशा वैल्यू क्या बना देता है? पॉजिटिव, हमेशा। यानी कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा और नेगेटिव भी है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। यानी कि इसको लिखते कैसे हैं? y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। मोड ऑफ x ये डिफाइंड होता है कि मोड ऑफ x होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस x होगा अगर x लेस देन 0 होगा। यानी कि x की वैल्यू जब भी 0 से छोटी होगी तो फंक्शनल वैल्यू माइनस ऑफ x है। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि x की वैल्यू मैंने चुन लिया -2, नंबर लाइन पर ये रहा 0, ये रहा -2, तो 0 की इधर होगा ना माइनस, आगे तो प्लस होगा, इधर +1 +2, तो इधर -1 -2। तो x की वैल्यू जब 0 से छोटी हो, तो अगर x की वैल्यू मैंने -2 चुना तो क्या ये x इज लेस देन 0 वाला केस है? हाँ सर, -2 तो 0 से छोटा होता है, और 0 से छोटा होता है तो फंक्शन की वैल्यू y इक्वल टू कितना? माइनस ऑफ x। यानी कि मॉडुलस ऑफ x क्या हो जाएगा? x अगर 0 से छोटा हो तो क्या बाहर निकलेगा? माइनस ऑफ x। तो माइनस ये वाला, और x की जगह कितना माना मैंने? -2, तो माइनस इंटू माइनस कितना? +2। इसका मतलब ये हुआ कि आप x की वैल्यू अंदर में माइनस रखो, प्लस रखो, बाहर में वैल्यू क्या? हमेशा प्लस। यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ x की वैल्यू आप +2 रखो या -2 रखो, या इसको मैं एक ही बार लिख देता हूँ, प्लस या -2 रखो, कुछ भी, ये बाहर निकल के वैल्यू क्या बना देगा? पॉजिटिव। कैसे? ऐसे।
इसको इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। सर ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ये बात तो मुझे पता चल गया, ठीक है। ग्राफ देख लीजिए कैसे ड्रॉ करेंगे। मॉडुलस मतलब क्या बनाना है, पॉजिटिव। किसको, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ अभी बताया था मैंने, ऐसा ये रहा सर y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ठीक है, ड्रॉ कर दिया मैंने। सर ये तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, लेकिन मुझे बताओ कि मॉडुलस ऑफ x कैसे ड्रॉ करेंगे। मॉडुलस ऑफ x मतलब वैल्यू को पॉजिटिव, यानी कि पूरा जो फंक्शनल वैल्यू है, यानी कि देखिए ये नीचे जो ग्राफ है, ये जो माइनस में है, इधर माइनस होगा ना भाई, वो एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, तो ये जो माइनस वाला वैल्यू है, मॉडुलस तो हमेशा पॉजिटिव, तो इसका मतलब जो माइनस वाला पार्ट है उसको पॉजिटिव होना है, यानी कि ऊपर जाना है। तो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका इमेज ले लेंगे, तो ये वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यही ये जो v हुआ, कैसा बना, v फॉर वैन, वैन होता है ना भाई गाड़ी, तो ये जो v शेप बना है यही ग्राफ होता है मॉडुलस का। तो अगर आपसे ज्योमेट्री पूछ ले कि ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन किस तरह का होता है, तो v शेप में होता है। ठीक बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए तीसरा क्वाड्रेटिक में बात कर लेता है। बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ये बेसिक है, आपको नहीं आता है तो एक बार देख लीजिए, ये चीज़ें बहुत बेसिक्स हैं, ताकि हम आगे जब क्वेश्चन करें तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो, ठीक है, इसलिए ये चीज़ें बताई जा रही हैं। थर्ड है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक फंक्शन। आप बचपन से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ते आ रहे हैं ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही होता है। एक्स वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू हमको निकालनी होती है, एक्स का पावर 2 है तो एक्स की कितनी वैल्यू आएगी, 2, उसी को रूट्स बोलते हैं, है ना। और यहाँ जो ए बी सी है ये क्या है, सर ए बी सी को हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, आप कुछ और बोलते होंगे, हमको नहीं पता, इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं यार। कोएफिशिएंट मतलब साथी, साथी है ये, किसका, एक्स स्क्वायर का साथी ए है, एक्स का साथी बी है, जो खाली बच गया तुम्हारे टाइप नकली आदमी वो सी है। क्लियर है, क्लियर है। तो एबीसी की वैल्यू क्या होगी, कोएफिशिएंट। देखिए जब भी, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे आप, मैं लिखता हूं एक क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये होगा x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए यही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही आएगा। तो x इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई, सर 2 आई, x की वैल्यू कितनी आई, 2। हमको ग्राफ ड्रॉ करना हो इसका, तो देखिए ये तो बहुत ही आसान है कि क्वाड्रेटिक का अगर ग्राफ ड्रॉ करने आए तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, सबसे सस्ता ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, u फॉर a फॉर एप्पल, b फॉर बॉल, तो सर u फॉर अम्ब्रेला, तो क्या ये छाता बन गया, u फॉर अम्ब्रेला, u शेप, यानी कि ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक है तो इसका ग्राफ ऊपर, एक्स स्क्वायर का साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, अगर प्लस रहे तो इसकी कनकेविटी ऊपर की तरफ खुली हुई, अच्छा। और अगर सर निगेटिव रहे तो देखिए, निगेटिव रहे तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अगर निगेटिव रहे तब तो ये कनकेविटी डाउनवर्ड रहेगी, सीधी बात, ऐसा ग्राफ। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का। चलिए सर ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो ओरिजिन है 0 0, ये क्या हो गया इसका, वर्टेक्स। यहाँ जो ओरिजिन है 0 0, ये क्या हो गया सर, वर्टेक्स हो गया, ठीक है, वर्टेक्स। और अगर एक्स स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है तो कनकेविटी अपवर्ड, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस में है, कनकेविटी डाउनवर्ड, यानी कि कोई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, a, यानी कि इसमें क्या हो गया, a इज ग्रेटर देन 0। अगर a मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है, -1 है, समझ गए आप। तो अगर एक 0 से बड़ा हो यानी कि पॉजिटिव हो तो क्या होगा, यू शेप अपवर्ड डायरेक्शन में खुला रहेगा। अगर यहाँ पर ए जो है माइनस में रहे, देखिए माइनस में है ना, माइनस में है, तो क्या होगा, यू शेप डाउनवर्ड, यू शेप डाउनवर्ड। आप लिखना चाहो तो इस सबको लिख लो, ये सब काम की चीज़ें हैं, ठीक।
ठीक है सर। चलिए सर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ऊपर नीचे। चलिए यू शेप होगा, लीनियर कैसा, स्ट्रेट लाइन, मॉडुलस कैसा, वी शेप, क्वाड्रेटिक कैसा सर, यू शेप, और इसी को क्या बोलते हैं आगे चल के, पैराबोला। 11th में पढ़ा होगा अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, पैराबोला। तो अगर ये क्वाड्रेटिक है सर, चलो ये तो बहुत आसान था तो आपने कर दिया, इसको कैसे करेंगे? करेंगे बाबू, करेंगे। तो यानी कि अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो क्वाड्रेटिक का, तो आपको क्या चाहिए बेसिकली, आपको ये जानना है कि कनकेविटी ऊपर होगी नीचे होगी, पहले तो ये जानना, ये तो बहुत आसान है। यहाँ पर ए की वैल्यू बताओ, इस इक्वेशन में इन दोनों को कंपेयर करिए आपस में, ए और बी और सी की वैल्यू बताओ मुझे फटाफट। कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के पहले ए है, एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि ए बराबर सर 1। एक्स के पहले बी है, एक्स के पहले -4 है तो बी के बराबर -4। जो बच गया वो सी है, जो बच गया वो 4 है तो सी 4 है। हमको केवल ए की वैल्यू देखनी है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस में है, a इक्वल टू 1 है, दैट इज ग्रेटर देन 0। और मैंने बताया कि अगर a ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव में है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर प्लस में है तो ग्राफ यू शेप अपवर्ड होगा। तो ये तो पता चल गया कि अब ऊपर होगा, लेकिन हमको ये वर्टेक्स जानना है कि सर ये वर्टेक्स क्या होगा। यहाँ तो 0 0 था, लेकिन यहाँ 0 0 थोड़ा ना होगा, यहाँ तो और भी कुछ है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बी स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है -b/2a माइनस d/4a, ये होती है। समझ गए? चलिए वर्टेक्स कैलकुलेट करिए। माइनस बी की जगह पर कितना, -4, तो ब्रैकेट में -4/2 है, 2 × 1, माइनस डी की वैल्यू b² - 4ac, तो डी की वैल्यू कितनी, डी कितना, b² - 4ac, तो b की जगह -4, तो -4 का स्क्वायर कितना, 4 चौका 16 -4 × 1 × c, तो 4 4 जा 16, तो 16 में से 16 गया 0, यानी कि ये कितना, d कितना 0, यानी कि ये हो गया वर्टेक्स। और कैलकुलेट कर लें सर, और कर दीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4/2, 2 से 2 कट गया, यानी कि जो वर्टेक्स है उसकी वैल्यू आई 2 और 0, यही पॉइंट है वर्टेक्स। तो सर ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं। मतलब आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो आपको क्या चाहिए, पहले तो आपको कनकेविटी देखनी पड़ेगी कि ऊपर होगा नीचे। तो हमको तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखते ही पता चल गया कि ये प्लस है, इसका मतलब यू शेप ऊपर की तरफ खुला होगा, ये तो पता चल गया। लेकिन वर्टेक्स कैसे पता, तो वर्टेक्स है -b/2a -d/4a। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। 10वीं क्लास में याद है आपको, आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते थे तो एक फॉर्मूला यूज होता था, x इक्वल टू, यहाँ लिखूँ, x बराबर -b ± √d/2a, याद आया, ये वही d है, डिस्क्रिमिनेंट। तो d की वैल्यू b² - 4ac होता है, तो ये 0 हो गया, यानी कि वर्टेक्स कहाँ, 2 और 0 पे। ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए फटाफट। ये x एक्सिस सर, ये y एक्सिस, 0 1 2 3 4, पीछे -1 -2 1 2, पीछे -1 -2, ठीक है। वर्टेक्स की वैल्यू 2 और 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, तो x एक्सिस पर ये 2 और y की वैल्यू यहीं पे 0, यही पॉइंट हो गया। 2 और 0 को कैसे प्लॉट करोगे, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, तो x एक्सिस पे ये रहा 2 और y एक्सिस पे यही रहा 0, तो ये दोनों कहाँ पे मिला, इसी पॉइंट पे मिला, यही पॉइंट हो गया ना 2 और 0। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्राफ अपवर्ड। तो यही हो गया आपका, यही ग्राफ हो गया किसका, ये हो गया फंक्शन y इक्वल टू x² - 4x + 4 = 0 का। क्या समझ आया, बस इतना ही करना आपको। और बताएं कि रहने दें, कर लेंगे आप, ठीक है। एक बार, क्योंकि मैं ग्राफ बता रहा हूँ बेसिकली, क्वेश्चन नहीं बता रहा, क्वेश्चन भी बताएंगे आगे। एक बार सारा ग्राफ को टच में ला देते हैं, फिर हम फ्रीक्वेंटली यूज करते रहेंगे और उस पर उसका एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। चलिए अगला कौन सा फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम, शबनम नहीं है, सिग्नम। कईयों को लग रहा हो कि लड़की के नाम पे कैसे है, लड़कों के नाम शबनम, लड़कों के भी नाम हो जाते हैं कई बार। तो सिग्नम फंक्शन कैसे करते हैं, देखिए सिग्नम का ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करोगे फटाफट।
सर ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे, कैसे, ऐसे सिग्नम फंक्शन, सिग्नम, कैसे सिग्नम फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, देखिए y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x, सिग्नम की वैल्यू 1 मानी जाती है यदि x ग्रेटर देन 0 हो, 0 मानी जाती है यदि x की वैल्यू 0 हो, और -1 मानी जाती है यदि x इज लेस देन 0 हो। तो सर सिग्नम का ग्राफ बताओ, ये लो भाई ग्राफ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 0, ये 1, ये -1, इतना ड्रॉ कर दिया मैंने। ग्राफ के लिए आपको x और y एक्सिस ही तो चाहिए, कर दिया मैंने। अब देखिए x अगर 0 से बड़ा हो, यानी कि 0 के इधर हो, बड़ा इधर और माइनस इधर, 0 से बड़ा मतलब इधर ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और पीछे गए तो -1 -2 -3 -4, यही है। तो जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, यानी कि राइट साइड, इस ओरिजिन से राइट साइड, ओरिजिन के राइट साइड, तो वैल्यू कितनी, 1, वैल्यू कितनी सर 1। तो ग्राफ ये हो गया, क्योंकि x जब 0 से बड़ा है तो x की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी लीजिए, फंक्शन की वैल्यू कितनी, हमेशा 1, ये ग्राफ हो गया। अब बस हमको ये चेक करना है कि 0 पे वैल्यू 1 होगी कि नहीं। तो 0 पे कितनी वैल्यू है, 0, यानी कि 0 पे वैल्यू 0 है, इसको डार्क सर्कल कर दिए यहाँ। इसका मतलब यहाँ क्या होगा सर, ओपन सर्कल, इसको बोलते हैं ओपन, इसको बोलते हैं क्लोज्ड। ओपन क्यों, क्योंकि 0 पे वैल्यू 1 नहीं है, 0 पे वैल्यू कितना, 0, तो 0 पे 0 को डार्क कर दिया। अच्छा x अगर 0 से छोटा हो, माइनस में हो, तब वैल्यू कितना सर, -1, यानी कि ग्राफ कैसा, ऐसा, ऐसा ग्राफ इधर की तरफ। फिर 0 पे कितना, 0, तो 0 पे 0 है, ये नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन, तो यहाँ भी ओपन, यहाँ भी ओपन, तो यही क्या हो गया ग्राफ, यही है सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। अच्छा सर इतना आसान, बिल्कुल जी, बहुत ही आसान, ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। फिर बताता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक बार बस आप टच में आ जाइए, फिर देखिए कितना मज़ा आता है। IIT JEE के क्वेश्चन को आप ऐसे 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 सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए 5वां नंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये साइन है। कई जगह पर इसको इस तरह से बॉक्स के अंदर भी बंद करके रखते हैं। अच्छा इसका ग्राफ तो बहुत बड़ा हो सकता है, तो हम इसको लिमिट कर देते हैं कि हमको ग्राफ ड्रॉ करना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के सर x की वैल्यू होनी चाहिए 4 तक। कहाँ तक सर, 4 तक, लेस देन कर देते हैं, ठीक है। क्या मतलब हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है कि आप x की वैल्यू कुछ भी डालो, ये इंटीजर निकाल के देगा। मतलब आप डालो कुछ, आएगा इंटीजर, इंटीजर मतलब ये नंबर। चलो एक बार ग्राफ ही ड्रॉ कर देते हैं, तब मजा आएगा आपको। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, 0 1 2 3 4, ये x एक्सिस, ऊपर y एक्सिस, ऊपर में भी 1 2 3, और इधर नेगेटिव और नीचे नेगेटिव, ये तो पता ही है आपको। 0 से 4 के बीच, तो 0 1 2 3 4, यहाँ तक आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है दोस्त, ये जो 0 1 2 3 है यही इंटीजर है, माइनस में भी -1 -2, यही इंटीजर होता है ना, इसी को बोलते हैं इंटीजर, पूर्णांक संख्या। तो 1 2 3, यानी कि 0 और 1 के बीच जो 1/2 है, या 1/3 है, 1/4 है, या 2/3 है, तो इस तरह की जो वैल्यू है अपॉन में, फ्रैक्शन या पॉइंट में, डेसिमल में, जैसे 0 तो 0.1 0.2 0.5, इस तरह का नंबर जो इंटीजर नहीं है, तो इस तरह x की वैल्यू तो ये भी होगी। तो आप x की वैल्यू 0 से 1 के बीच कुछ भी रखो, ये हमेशा एक इंटीजर देगा। कैसा इंटीजर, बड़ा कि छोटा, नाम ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो आप याद रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, बेस्ट पॉसिबल लोअर इंटीजर, नाम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, बेस्ट पॉसिबल लोअर इंटीजर, यानी कि जब मैं x की वैल्यू 0 और 1 के बीच लेता हूँ, देखिए 4x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1,
तो जीरो जीरो भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो दोनों के बीच में तो लाखों नंबर है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 इस तरह का। तो 0 और 1 के बीच आप कुछ भी नंबर लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा देगा? जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर, तो बेस्ट पॉसिबल लोअर इंटीजर। तो 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 में लोअर इंटीजर कौन है? 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है जस्ट नेबरहुड, जस्ट लेफ्ट वाला, पीछे वाला इंटीजर। तो 0 और 1 में आपको कौन सा चुनना है? सर y इक्वल टू x, और x की वैल्यू 0 से 1 के बीच आपने रखा, तो लेफ्ट वाला इंटीजर कौन? 0, तो इसकी वैल्यू कितनी? 0। यानी कि 0 और 1 के बीच अगर ग्राफ हो तो y की वैल्यू कितना? 0। तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा? ऐसा। एरो क्यों लगा दिया सर? एरो इसलिए लगा दिया कि 1 पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, सीधी बात। तो ओपन हो गया ये। अच्छा सर, अब 1 से आगे का वैल्यू ले लीजिए तब। तो अगर 1 से x बड़ा हो और 2 से छोटा हो, तो फिर से बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू। मैंने क्या बताया? x की वैल्यू जो आप 1 से 2 के बीच रखोगे तो आंसर क्या? जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर, बेस्ट पॉसिबल लोअर इंटीजर। इन दोनों में लोअर इंटीजर कौन सा? सर 1, तो y की वैल्यू 1। यानी कि जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच होगी तो y की वैल्यू कितनी? 1 होगी सर, 1। और 1 पे इक्वलिटी का साइन है, तो 1 पे वैल्यू कितना? 1 पे वैल्यू 1, और 2 पे इनइक्वालिटी इक्वल नहीं लगा है तो यहाँ पे एरो। इसी तरह आप 2 से 3 के बीच रखोगे तो देखोगे वैल्यू आया है 2। 3 और 4 के बीच रखोगे तो देखोगे वैल्यू आया है 3। आया समझ में? तो यही ग्राफ हो गया, यही हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस तरह से। ठीक है, ठीक है, समझ आया? बस नोट कर लीजिए इसको, फिर बताएंगे। जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर याद रखना है, जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, और उसका ग्राफ हम ऐसे ही सीढ़ी जैसा बनाएंगे, एक एक स्टेप, एक एक स्टेप। ठीक है। अगला फंक्शन है लॉग फंक्शन। कौन सा है सर? लॉग, लॉगरिदमिक जिसको बोलते हैं। लॉग पढ़ा है ना आपने, y इक्वल टू लॉग x ln x। तो y इक्वल टू लॉग बेस में ax, ये ग्राफ है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं आपको पता ही है कि x यहाँ पर ये डिफाइन तब है जब लॉग के लिए डोमेन x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। x 0 भी नहीं हो सकता, 0 से हमेशा बड़ा। और जो ये नीचे में बेस a है, a 0 से 1 के बीच वैल्यू होनी चाहिए या 1 से बड़ा। मतलब a कभी भी निगेटिव नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। और x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये तो बहुत ही आसान है। देखिए, याद ही रखना है ये सब जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें तो बिल्कुल मेमोरी में रखनी है। और लॉग x की जगह 1 रखा तो log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। कितनी सर? log 1 की वैल्यू हमेशा कितनी? 0। तो यहाँ पे जो मैंने 1 रखा है x की वैल्यू, तो 1 रखोगे आप तो log की वैल्यू 0, यानी कि ग्राफ यहाँ से पास करेगा। ठीक है। और ग्राफ कैसा होता है लॉग का दोस्त? ऐसा सर, ऐसा। ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू लॉग x, याद रहेगा। ठीक है। अगला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, y इक्वल टू e पर पावर x या a पर पावर x, है ना। तो कैसे ड्रॉ ग्राफ ड्रॉ होगी? ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ग्राफ कैसे ड्रॉ एक्सपोनेंशियल का? इस तरह से। ये हो गया एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, y इक्वल टू e पर पावर x। क्या समझ आया? तो लॉग का ग्राफ इधर और एक्सपोनेंशियल ऊपर। जब आप आगे, अच्छा आप ध्यान से देखिए कि बीच में अगर यहाँ पर मैं एक लाइन खींच दूँ y इक्वल टू x, तो क्या लग नहीं रहा है कि इसी का मिरर इमेज, अगर बीच में अगर आईना लगा दिया जाए, ये मान लीजिए y इक्वल टू x का मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर यहाँ पे शीशा होता तो ये जस्ट इसका इमेज है ऊपर, यही चीज़ें ऊपर जाके इस तरह से बन गई हैं। तो लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे का इमेज है। आगे बताएंगे इमेज का क्या मतलब है। ठीक है, ये दोनों नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मुझे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में बतानी ही हैं। तो थोड़ा सा अभी बता देते हैं, थोड़ा वहाँ बता देंगे। ठीक है, फटाफट। सर क्या आप उस ट्रिगोनोमेट्री की बात कर रहे हैं जो हम 10वीं में पढ़े थे, ये वाली, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते थे, ये 90 होता था, 90 के सामने h होता था, थीटा के सामने p होता था, और जो बच गया वो b होता था। फिर हम लिखते थे साइन x बराबर p अपॉन h,
cos x बराबर b अपॉन एच, tan x बराबर p अपॉन बी। क्या सर ये वही वाला? हाँ जी वही वाला है। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब आपको इतना आता है तब तो आपको आता ही है। ठीक है, अगर पहले से चीज़ें आ रही हैं तब तो बस थोड़ा सा ऐड करना है, उसमें ऐड करना है, मुझे एडिटिव ऐड करना है ना। जैसे सब्जी में नहीं मम्मी थोड़ा सा और एडिटिव ऐड करती है तो हम बोलते हैं माँ के हाथ का स्वाद बढ़ गया, और हम लोग तो बस उबाल के खा लेते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पहला है y इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ देखिए, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस। तो अच्छा ऐसा करते हैं कि एक बार पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर मैं साइन कॉस टेन तीनों सिखाता हूँ आपको। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन खींचा, यहाँ एक लाइन खींचा, सर एक और लाइन यहाँ खींच दिया मैंने। दिख रहा होगा, यहाँ से नीचे कहीं कट ना जाए भाई, ये भी डर है अपन को, ये भी तो डर है। चलिए देखिए कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और 2 पाई। हमको ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करनी है। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ से क्या करिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए हर चीज़ पर, ताकि पता चल जाए आपको। ये मैंने 3 बार ग्राफ बने, मतलब ये ग्राफ अलग है, ये अलग है और ये अलग है। सबसे पहले साइन का ग्राफ 0 से लेकर के पाई के बीच इस तरह से होता है, पाई से 2 के बीच इस तरह से। और जब आप कॉस ड्रॉ करोगे तो कॉस इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से होता है। और जब आप टेन ड्रॉ करोगे, सर टेन तो ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे होता है, ऐसे होता है। और इधर जाएंगे तो इधर से ऐसे होता है। तो ये ग्राफ किसका है? ये है y इक्वल टू साइन एक्स का, ये है y इक्वल टू कॉस एक्स का, और ये है y इक्वल टू टेन एक्स का। तो जैसे मैंने साइन कॉस टेन ड्रॉ किया है, ऐसे ही साइन का उल्टा कॉसेक एक्स, कॉस का उल्टा सेक एक्स और टेन एक्स का उल्टा कॉट एक्स। आप इस तरह से इन सब फंक्शन का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री कभी पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखिए ध्यान से, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, ये 180, ये 270 और ये 360, एक चक्कर पूरा हो गया। यानी कि ये साइन का स्टैंडर्ड ग्राफ है, यही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। यानी कि पीछे जाएंगे तो ऐसा होगा, ये भी इस तरह से ऐसा होता रहेगा। ये भी आप जाओगे पीछे की तरफ तो यहाँ भी इसी तरह से ग्राफ रिपीट होता रहेगा। तो ये साइन एक्स है, ये कॉस एक्स है, ये टेन एक्स है। साइन एक्स में ध्यान से देखिए, तो एक्स पे आप कुछ भी वैल्यू लीजिए, लेकिन जो वाई की वैल्यू है ना, वो देखिए -1 से लेकर के 1 के बीच है। यानी कि x की वैल्यू तो कुछ भी ले सकते हैं, लाखों करोड़ों, लेकिन y की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच ही है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। क्या समझ में आया? कॉस में भी देखिए, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और 2 पाई। ये भी x की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, लेकिन y की वैल्यू -1 से 1 तक है। देख लीजिए ध्यान से, ये वैल्यू हो गई -1 से लेके ऊपर कहाँ तक, +1। तो साइन और कॉस दोनों की फंक्शनल वैल्यू, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है सर? +1, क्योंकि ऊपर तो जा ही नहीं रहा। मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? पॉसिबल मिनिमम वैल्यू -1। तो साइन और कॉस -1 से 1 के बीच लाई करता है, जबकि x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। टेन देखिए, ये 0, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई। आप ग्राफ को ध्यान से देखिए, आपको लगेगा कि सर ये जो tan x का आपने ग्राफ ड्रॉ किया है, ये पाई बाय 2 पे तो ग्राफ है ही नहीं, पाई बाय 2 पे तो ग्राफ टच ही नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा जी। कैसे करेगा बताइए? tan x होता है साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस लिख सकते हैं tan को। और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रेशनल नंबर ही नहीं होता है, पता है आपको। तो पढ़ा है ना आपने कि p बटे q के रूप में कोई नंबर हो, p बाय q के फॉर्म में, वो रेशनल नहीं होगा यदि q 0 हो जाए। तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं करने का, तो cos x 0 नहीं होना है। और अब बताइए कि cos x 0 कहाँ होता है? देखिए ध्यान से, ये cos का ग्राफ,
cos 0 कहाँ हो रहा है, π/2 पे, 3π/2 यानी कि π/2 के मल्टीपल पे। तो cos 0 नहीं होना चाहिए, तो कहाँ 0 हो रहा है, π/2 के मल्टीपल पे। इसीलिए tan तब डिफाइन है जब π/2, जब x की वैल्यू π/2 ना हो, तो π/2 पे कोई भी ग्राफ नहीं होगा। तो इसका मतलब tan x क्या x की किसी भी वैल्यू के लिए डिफाइन है, नहीं। साइन और कॉस के लिए आप कोई भी x का वैल्यू रख लो, कुछ भी, सब चलेगा। tan में सब नहीं चलेगा। कौन नहीं चलेगा, π/2 नहीं चलेगा, 3π/2, 5π/2, 7π/2, पीछे आएंगे -π/2, -3π/2। तो π/2 के मल्टीपल पे ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा, जबकि y की वैल्यू कहाँ, -∞ से +∞ तक, नीचे से बहुत ऊपर तक। जबकि साइन और कॉस -1 से +1 के बीच, जबकि tan बहुत बड़ा, -∞ से +∞। क्या समझ आया? तो ये ग्राफ है कुछ। अभी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कल वीडियो बनाऊंगा मैं उसका, तब आपको थोड़ा सा मजा आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ठीक लगा होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। इसको बार बार रिवाइज करिए तो मैथमेटिक्स से मोहब्बत हो जाएगी आपको। थैंक यू।